नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पंचायत समिति के बारे में चर्चा की थी। आज हम स्थानीय स्वशासन का जो उच्च स्तर है, जिला परिषद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिला परिषद, जिला परिषद राजस्थान में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, उसका ये सबसे उच्च स्तर है। क्या ये उच्च स्तर है? राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत जो पंचायती राज है, उसका सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? जिला परिषद होती है। निम्न स्तर कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होती है। खंड स्तर कौन सा होता है? पंचायत समिति होती है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिला परिषद है। कितनी जिला परिषद है वर्तमान में? 33 जिला परिषद है। उसके बाद बात आती है इसके गठन की। अब ग्राम पंचायत कहाँ होगी? जैसे हमने देखा कि 3000 की जनसंख्या पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। और 1 लाख की जनसंख्या पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और जहाँ की जनसंख्या 4 लाख हो, कम से कम कितनी हो? 4 लाख हो, वहाँ क्या होती है? जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला परिषद होती है। तो गठन कैसे होगा? यानी ग्राम नगर जो जिला परिषद वहाँ होती है जहाँ की जनसंख्या कम से कम 4 लाख हो। कितनी हो? कम से कम 4 लाख। और 4 लाख जनसंख्या पर कितने वार्ड होंगे? 17 वार्ड। कितने वार्ड होंगे? 17 वार्ड होंगे, यानी 17 सदस्य होंगे। और प्रति 1 लाख की वृद्धि पर, यानी प्रति 1 लाख की वृद्धि पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाएंगे। बात समझ में आ गई? ग्राम पंचायत की देखें तो 3000 की जनसंख्या, कम से कम कितनी जनसंख्या हो? 3000, वहां पर ग्राम पंचायत। कम से कम 1 लाख जनसंख्या हो तो वहां पर क्या? पंचायत समिति। और जहाँ की जनसंख्या कम से कम 4 लाख हो तो वहां पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। ये बात हो गई गठन की। अब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसके सदस्यों की अपन बात करें तो इसके सदस्य होते हैं जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य, ये इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। गठन कैसे होता है? कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 4 लाख होनी चाहिए। और वार्डों की संख्या कितनी होगी? 17 होगी। और 1 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड चुने जाएंगे? 2 वार्ड चुने जाएंगे। सदस्य कौन कौन होते हैं? तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। यानी जिला परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है? उप जिला प्रमुख होता है। और इसके सदस्य कौन होते हैं? जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। अब बात आती है इनके चुनाव की। अब इनके चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव की अपन बात करें, जो पंचायत जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्य का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। और इन सदस्यों के द्वारा जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के प्रतिनिधि, उनके द्वारा इन दोनों का क्या किया जाएगा? इनको दोनों का निर्वाचन किया जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। जिला पर जो प्रमुख होता है उसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उप जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अपने में से एक व्यक्ति को क्या चुन लेंगे? जिला प्रमुख, और एक व्यक्ति को उप जिला प्रमुख चुन लेंगे। ये बात होगी चुनावों की। अब बात आती है
इनकी योग्यता क्या होती है? तो इनकी योग्यता न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। और नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। अब बात हमने देखी कि इनकी योग्यता कितनी, न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। यह तो बात होगी इसकी योग्यता की। सदस्य से कौन कौन से होते हैं? जिला प्रमुख सदस्य होता है, उप जिला प्रमुख और इसके मेंबर। इनका चुनाव किस तरह से होता है? जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गठन की बात देखी तो गठन कैसे होता है? कम से कम जहाँ की, यानी जिला परिषद वहाँ होती है जहाँ की जनसंख्या कम से कम कितनी हो? 4 लाख। और 4 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? 17 सदस्य होंगे। और प्रति 1 लाख की वृद्धि पर, यानी गांव जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या में 1 लाख की वृद्धि होगी तो वहां पर 2 अतिरिक्त सदस्य और चुन लिए जाएंगे। ये बात होगी इसके गठन और चुनाव की। अब चुनाव के बाद बात आती है इनके कार्यकाल की। कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किसी कारणवश अगर ये भंग हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 6 माह में क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। यह बात होगी कार्यकाल की। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ, यानी जिला परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जिला कलेक्टर दिलाता है। कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर दिलाता है। जिला परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर दिलाता है। जिला परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र। त्याग पत्र की बात करें तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य और उप जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख त्याग पत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। सदस्य भी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। लेकिन जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है। किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? बीडीओ को देता है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? बीडीओ को देते हैं। सभी देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे? किसके देंगे? उसके अध्यक्ष को। और अध्यक्ष दोनों जो संस्थाएं हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, मुखिया होते हैं, वो अपना त्याग पत्र अपने से बड़े को देते हैं। प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। अब बात आती है इसकी बैठकों की। अब इसकी बैठक कैसे होती है? 3 माह में एक बैठक होती है। कम से कम 3 माह में एक बैठक होती है। वर्ष की कितनी हो गई? 3 माह में एक, तो वर्ष में कितनी हुई? तो वर्ष में कितनी होगी? 4 बैठकें। 4 बैठकें और 4 अनिवार्य बैठकें। 4 कौन सी हैं? अनिवार्य बैठकें कब होती हैं? 26 जनवरी को होती है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये 4 अनिवार्य बैठकें होती है। अब बात आती है इनकी गणपूर्ति की। तो गणपूर्ति की अपन बात करें तो जिला परिषद की बैठकों में न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होती है?
1/3 होती है। अब बात आती है इसके कार्य की कि जिला परिषद क्या क्या कार्य करती है। कार्य की अपन बात करें तो जिला परिषद सबसे पहला कार्य करती है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इन दोनों में क्या करती है, ये समन्वय बनाने का काम करती है। समन्वय बनाने का कार्य कौन करती है, जिला परिषद करती है। दूसरा काम क्या करती है जिला परिषद, पहला काम क्या करती है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में समन्वय बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो दूसरा काम महत्वपूर्ण कार्य है वो है पंचायत समिति की क्या करेगी, ये देख रेख करेगी। पंचायत समिति के कार्यों की क्या करेगी, ये देख रेख करेगी, इनकी देखभाल करेगी। पंचायत समिति अच्छी तरह से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, तो इन सब कार्यों की देख रेख कौन करेगी, जिला परिषद करेगी। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है योजना बनाना। विकास कार्यों की योजना बनाना। विकास कार्यों की योजना कौन बनाएगी, जिले के विकास की कार्य की योजना कौन बनाएगी, जिला परिषद बनाएगी। अब इसके बाद बात आती है इसके आय की। जिला परिषद के आय के साधन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला साधन होता है सरकार द्वारा क्या मिलता है, इसे अनुदान मिलता है, यानी ये तो तीनों संस्थाओं को क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। दूसरी बात, ये जो पंचायत समिति होती है यानी जो अन्य संस्था होते हैं छोटे से, जैसे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनसे क्या मिलता है, इनको आय का कुछ अंश मिलता है, आय का कुछ अंश प्राप्त होता है। तीसरी आय इससे होती है लोगों के द्वारा। लोग कैसे देते हैं, इसे रियायता रूप में देते हैं, यानी लोगों के द्वारा जो चंदा दिया जाता है उसके द्वारा जिला परिषद को क्या होती है, आय होती है। अब बात आती है इसके सरकारी अधिकारी की। सरकारी अधिकारी या इसे बोल सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी। जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी सीईओ होता है। कौन होता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब सीईओ क्या करता है, सीईओ क्या करता है, जिला परिषद का क्या तैयार करता है, बजट तैयार करता है। जिला परिषद का बजट कौन बनाता है, सीईओ बनाता है। सीईओ क्या करता है, जिला परिषद का बजट बनाता है, और जिला जो सीईओ इस बजट को कहाँ भेजता है, पंचायती राज निदेशालय भेजता है। पंचायती राज निदेशालय भेजता है। पंचायती राज निदेशालय भेजने के बाद इसे राज्य सरकार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा क्या हो जाता है, ये पारित हो जाता है। यानी जिला परिषद का बजट कौन तैयार करता है, सीईओ तैयार करता है। जिला परिषद का सरकारी अधिकारी कौन होता है, जिला जो सीईओ होता है। सीईओ कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।